हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेट कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि G20 के ऊपर है। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। G20 सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो 19 देश प्लस में अभी यूरोपीय संघ, और जो अभी फिलहाल में वर्तमान में जुड़ा है 10 सितंबर को, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन देश जुड़ा है। ठीक है, फिर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ठीक है, ये इतने देश हैं। ठीक है, G20 सदस्य देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 2023 में कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। ठीक है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता संभालेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 2023 का लोगो क्या है बताइए? तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, रंग के जीवंत रंगों से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी कमल के साथ भारत का राष्ट्रीय फूल है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है, जो कि ये है नीचे। ठीक है, इसमें रंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर G20 की थीम क्या है? तो वासुदेव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी एक परिवार। ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ठीक है, जिसको वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये लिया गया महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब अपन MCQs करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्राकृत भाषा में लिखा कितने साल पुराने किस स्तंभ का जिक्र करके मोदी जी ने G20 सम्मेलन का आरंभ किया? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 साल, 2500 साल। ठीक है, पुराने। ठीक है, 2500 साल पुराने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देश के कितने शहरों और कितनी संस्था में G20 की अध्यक्षता हुई? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। एग्ज़ाम में चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60 शहर और 200 मीटिंग। ठीक है, 200 मीटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था के आमंत्रित किया? किस संस्था को आमंत्रित किया? बताइए किस संस्था को आमंत्रित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को। ISA, CDRI, ADB, सभी को। ठीक है, सभी को आमंत्रित किया है। ठीक है, हमारे भारत देश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस संस्था को भारत ने G20 के सहमति से G20 समूह में सदस्यता प्रदान कराया? बताइए, आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो हमारा जो नया देश बना है, जो G20 का सदस्य देश बना है नया, जो अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, याद रखिएगा, नया देश है। ठीक है, G20 का समूह सदस्य देश बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश है? बताइए वर्तमान में कितने देश है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 55 देश। 55 देश। ठीक है, 55 देश, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? बताइए 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? तो हमारा प्यारा देश भारत ने। ठीक है, हमारा प्यारा देश भारत ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बताइए।
बताइए कहाँ हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारत मंडपम में, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 9 से 10 सितंबर को हुआ है, ठीक है, आयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, G20 बैठक के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए, बताइए कितने एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 11। ऑप्शन नंबर बी 11 राइट हो जाएगा, ठीक है, 11 एंगेजमेंट ग्रुप बनाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी, बताइए कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी, बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 73 पे, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया, बताइए किस तारीख को आयोजित किया गया। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, 9 से 10 सितंबर 2023 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित देश हैं, बताइए कितने देश आमंत्रित देश हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 देश, ठीक है, 9 देश, 9 देशों को हमारे भारत देश ने आमंत्रित किया था G20 शिखर सम्मेलन में, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में पहले सेशन का नाम क्या है, बताइए पहले सेशन का नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वन अर्थ। आपको पता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, याद रखना। तो पहला जो है, पहला सेशन है जो वन अर्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के तीसरे सत्र का नाम क्या है, बताइए तीसरे सत्र का नाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन फ्यूचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थान का नाम क्या है, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम, ठीक है, भारत मंडपम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पीएम मोदी जी ने कोणार्क चक्र के सामने मेहमानों का स्वागत किया, चक्र का निर्माण किस शासक ने करवाया था, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आयोजित किए जा रहे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है, बताइए 2023 की थीम क्या है, बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है, कुटुंबकम, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, याद रखेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ठीक है, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों। तो महा उपनिषद से, ठीक है, महा उपनिषद से। अगर आपको याद है क्वेश्चन का आंसर तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नटराज मूर्ति जो G20 आयोजन स्थल के सामने लगा था के वास्तुकार का नाम क्या है, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्रीकंडा सभापति, ठीक है, श्रीकंडा सभापति, सभापति नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग एरर है यहाँ पे, सतापति हो जाएगा, ठीक है, सतापति, याद रखिएगा, ठीक है। 3 भाइयों ने मिलके किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए। G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप लोगों को याद है सफ़ेद रंग का भी हुआ है, नीला रंग का भी हुआ है और हरा रंग का भी हुआ है, लेकिन येलो रंग का नहीं हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, G20 के लोगों में भारत किस लिपि में लिखा हुआ है, बताइए भारत किस लिपि में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बच्चा बच्चा रटा पड़ा है इसको, तो ठीक है, देवनागरी में, ठीक है, देवनागरी में बच्चा बच्चा रटा पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, G20 का थीम किस उपनिषद से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बच्चे बच्चे रटे हुए हैं, ठीक है। तो महाउपनिषद से, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1999, ठीक है, 1999। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, किया जा रहा है, बताइए कौन सा संस्करण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 18वां, ठीक है, 18वां संस्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बताइए किसके द्वारा की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया द्वारा, ठीक है। 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इंडोनेशिया द्वारा, ठीक है। और अभी जो 2024 की अध्यक्षता करेगा वो कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील देश, ठीक है, ब्राज़ील को सौंपी गई 2023 की अध्यक्षता, ठीक है। G20 की अध्यक्षता, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील देश को सौंपी गई है, ठीक है। अभी हमारा भारत देश कर रहा था 2023 में, लेकिन 2024 की ब्राज़ील देश को सौंपी गई है, ठीक है, अध्यक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बैठक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा, ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? बताइए G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? बताइए पहला सम्मेलन कब हुआ था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 14-15 नवंबर 2008 में, ठीक है, 14-15 नवंबर 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1996, ऑप्शन नंबर बी 1997, ऑप्शन नंबर सी 1998 या ऑप्शन नंबर डी 1999। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1999। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? बताइए, मैंने बताया था आप लोगों को पहले, ठीक है, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील के द्वारा, ठीक है, ब्राज़ील के द्वारा। कौन सा संस्करण है रहेगा? तो 19वां, ठीक है, 19वां संस्करण रहेगा। और 18वां संस्करण हमारा भारत देश ने किया है, ठीक है, अध्यक्षता, 18वां संस्करण की अध्यक्षता हमारा भारत देश ने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17वां किसने किया ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो हमारा 29वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 यानी कि वुमेन 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? बताइए कहाँ आयोजित हुई है? बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत G20 का सदस्य देश कब बन गया था? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1999 में बन गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? बताइए G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, G7 के रूप में, ठीक है, G7 के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर आयोजित की गई है? बताइए, की गई है, बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पुडुचेरी में, ठीक है, पुडुचेरी में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, सॉरी 33, क्वेश्चन नंबर 33, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कौन सा आ जाएगा? भारत, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई मुख्यालय नहीं, ठीक है, आंसर हो जाएगा कोई मुख्यालय नहीं, ठीक है। आप ज़रा गूगल करके बताइएगा कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, G20 में कितने सदस्य शामिल है? कितने सदस्य देश शामिल है? बताइए कितने सदस्य देश शामिल है? तो 19 देश और यूनियन संघ, और जो अभी जो शामिल हुआ है वह
AU, ठीक है, AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? बताइए किस देश के द्वारा की गई? तो आप लोगों को पता है, बच्चा बच्चा रटा पड़ा है, ठीक है, ये भारत के द्वारा, ठीक है, भारत देश के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? बताइए किस शहर में आयोजित की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप DEWG की बैठक कहाँ आयोजित हुई? बताइए, हुई है, बताइए कहाँ आयोजित हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला हो जाएगा केवड़िया गुजरात, उदयपुर राजस्थान, हैदराबाद तेलंगाना या फिर खजुराहो मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बताइए कहाँ आयोजित हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बताइए कहाँ आयोजित हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद तेलंगाना में है, जो कि, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु जो कि कर्नाटक, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक, ठीक है, और डी गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ याद रखने की ट्रिक, ठीक है, G20 देशों को याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। तो गुरु जी सीता आप AU जो कि अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है, सदस्य देश बना, ठीक है, AU SSC AFCI में जॉब करती, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, जॉब करती है, इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए अपन एक एक को समझते हैं अभी, ठीक है। गुरु से समझते हैं, गुरु यानी कि G जर्मनी, और U से USA, और R से रसिया, और U से UK, ठीक है, गुरु जी ख़त्म, ठीक है, गुरु ख़त्म। अब G पे देखते हैं, J से जापान और I से इंडिया, ठीक है। अब सीता, A से देखते हैं सऊदी अरबिया, ठीक है, और I यानी कि इंडोनेशिया, ठीक है, और T से तुर्की है, ठीक है, तुर्की है, ठीक है, और A से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप A और U का देखते हैं, तो A और U का अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना AU नहीं, अभी A भी बच्चा अपना, ठीक है, तो A से अर्जेंटीना, B से ब्राज़ील, ठीक है। आप AU को देखते हैं, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, U से यूनियन, A से अफ्रीकन, ठीक है। आप अब A से C देखते हैं, ठीक है, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, ठीक है, और C से कनाडा, ठीक है, और F से फ्रांस, और C से चाइना, और I से इटली, ठीक है, और M से मैक्सिको, और ई से क्या हो जाएगा? यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखने की ट्रिक है, ठीक है, ये वाली चीज़ आप अच्छे से आप याद रख लीजिए, सिंपल है, ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, सिंपल है। गुरु जी सीता अब AU SSC FCI में जॉब करती है, सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।